बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर मोहम्मद मुमताज़ फ्रॉम स्मार्ट टेक कैंप। आज की क्लास में हम गूगल डॉक्स के बारे में मुकम्मल ट्रेनिंग देखेंगे और इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से और कुछ ख़ास इसकी इंटरेस्टिंग टिप्स वगैरह है उनके ऊपर भी फोकस करना है। तो बेसिकली गूगल डॉक्स एक ऑनलाइन क्लाउड सिस्टम पे बेस कर रहा होता है और इसका फ़ायदा ये है कि गूगल डॉक्स के लिए आपको कंप्यूटर में कुछ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आम तौर पे हमें अगर डॉक्यूमेंटेशन, सीवी बनानी है, लेटर बनाना है, तो वहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है? और उसमें किसी किस्म के बाज़ औक़ात एरर वगैरह भी आ जाते हैं, वो सब परेशानी होती है। लेकिन गूगल डॉक्स में ये ख़ास बात ये है कि आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लैपटॉप या मोबाइल पे आराम से आप एक्सेस कर सकते हैं। लैपटॉप पे आप सिंपल जब आप गूगल ओपन करते हैं, इसका सबसे आसान तरीका तो ये है कि जब आप गूगल ओपन करेंगे तो सिंपल गूगल में आपको यहाँ पे एक कुछ स्क्वायर बॉक्सेस नज़र आ रहे होंगे। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसी को थोड़ा सा आप नीचे करेंगे तो यहाँ पे डॉक्स का ऑप्शन आ जाएगा और दूसरा इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट ओपन करना चाहें तो आप गूगल क्रोम में docs.google.com जैसे आप ओपन करेंगे आपके सामने यहाँ पे ऑनलाइन क्लाउड सिस्टम पे डॉक्स की एक्सेस आ जाएगी। गूगल डॉक्स में आपको सीवी बनानी हो यानी कि रेज्यूम, लेटर, स्कूल प्लान या क्लास के नोट्स डिज़ाइन करने हो, इनवॉइस वगैरह बनानी हो, यानी कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन का काम बहुत ज़्यादा आसान कर देता है। इसमें बने बनाए टेम्पलेट भी मौजूद हैं और आप एक बिल्कुल खाली पेज ले सकते हैं। अच्छा, इसकी ख़ास बात ये है कि आप किसी भी लैपटॉप में काम कर रहे हो तो आपको सेव करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये आपके ईमेल अकाउंट के क्लाउड सिस्टम में ही सेव हो जाती है। आपका खुदा न खास्ता कंप्यूटर ख़राब हो जाता है, कोई मसला हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको अपने मोबाइल में एक्सेस कर सकते हैं या किसी और कंप्यूटर में जाके सिंपल अपना ईमेल ओपन करें और आप इजीली अपनी सारी डॉक्यूमेंट के साथ एक्सेस कर सकते हैं आराम से। उसको ओपन करें, एडिट करें, प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, हत्ता कि आप इसमें काम करके वर्ड में भी ओपन कर सकते हैं कि अगर आप चाहें तो इसको आप अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके वर्ड में ओपन कर सकते हैं, इसकी आप पीडीएफ बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फ्रंट पेज की। जब आप docs.google.com ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास सामने बिल्कुल इसी तरह का एक पेज आ जाएगा जिसमें आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट भी ले सकते हैं और नीचे की तरफ आपकी पुरानी डॉक्यूमेंट सारी हैं जो ऑलरेडी पहले आपने अगर बनाई हुई होती हैं तो वो आपकी रिसेंट डॉक्यूमेंट में यहाँ पे नज़र आ रही होती है। अच्छा, इसके अलावा थोड़ा-सा मैं ये टेम्पलेट आपको दिखाऊँ, यहाँ पे कुछ बने-बनाए टेम्पलेट हैं जो कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचाते हैं। तो कुछ आपको सामने नज़र आ रहे हैं जैसे कि रेज़्यूम, लेटर, प्रोजेक्ट प्रपोज़ल और इसके अलावा ब्रोशर। लेकिन अगर आप ऊपर ये टेम्पलेट गैलरी का एक ऑप्शन है, इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन मुकम्मल तौर पे आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। बिजनेस लेटर का अलग टेम्पलेट दिया हुआ है और इसी तरह अगर आप कोई रेसिपी वगैरह बनाना चाह रहे हैं तो ये देखिए बना बनाया टेम्पलेट अवेलेबल है। और थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, मीटिंग नोट्स, ब्रोशर, न्यूज़लेटर और बहुत सारी चीज़ें। मैं थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ कर देता हूँ। ऐसे वगैरह रिपोर्ट वगैरह जनरेट करनी है आपने और बुक की रिपोर्ट है, क्लास नोट्स हैं और लेसन प्लान है। बस सिंपल ये बने बनाए टेम्पलेट है कि आप इस पे क्लिक करें और एडिट करें और अपने हिसाब से इसको यूज़ करें। तो सबसे पहले मैं इसको पीछे दोबारा वापस आ रहा हूँ। सबसे पहले आपने सिंपल यहाँ से एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लिया ताकि आप अपने हिसाब से काम कर सकें। तो फर्स्ट टाइम के लिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट ज़्यादा बेहतर है। तो जैसे आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक बिल्कुल ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाएगी। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम किया हुआ है तो बिल्कुल उसी तरह के आपको ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। और अगर वर्ड पे काम नहीं किया तो टेंशन वाली बात नहीं है, हम इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पे आपको ऊपर जो है ये मेन्यू सिस्टम नज़र आ रहा है, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट वगैरह। और इसके नीचे जो है ये स्टैंडर्ड बार है जहाँ पे आपको बेसिक साइज वगैरह, कलर वगैरह के ऑप्शन दिए गए।
और ये आपका मेन पेज है जहाँ पे आप कोई भी काम वगैरह कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा गूगल डॉक्स। अच्छा, लिखने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि सेव ऑटोमेटिक होती है। जस्ट आपने यहाँ पे कोई एक लफ्ज भी लिखा, ये ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में सेव हो जाती है खुद ही। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है, लास्ट एडिट वाज सेकंड अगो, डायरेक्टली इसने सेव कर दिया। अच्छा, बिल्कुल ऊपर की तरफ देखें तो आप फाइल को प्रॉपर यहाँ पे नाम जरूर दे दिया करें। वैसे तो ये बाय डिफॉल्ट में अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट के नाम से सेव हो रही है, तो आप कोई मखसूस काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसका नाम दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे कवर लेटर आप लिख दें। अब ये जो आपकी ड्राइव में आपके अकाउंट में ये कवर लेटर के नाम से ये डॉक्यूमेंट सेव हो रही है ऑटोमेटिकली। और जब भी आप docs.google.com ओपन करेंगे तो वहां पे ये आपको फाइल आराम से मिल जाएगी। अच्छा, मैंने एक थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग के हवाले से एक पहले से डॉक्यूमेंट बना के रखी है। वैसे आप एंटर करके यहाँ पे कुछ भी जो टाइप करना चाहें वो यहाँ पे आप इस तरह लिख सकते हैं। तो पहले एक सिंपल से कुछ टाइपिंग वर्क कर लीजिएगा ताकि आपको ये ऊपर वाले ऑप्शन समझने में आसानी होगी। हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से, थोड़ी सी लिखाई लिखी हुई है। सबसे पहले तो यहाँ स्टैंडर्ड बार में जो सबसे ज्यादा ऑप्शन इस्तेमाल होता है जैसे कि साइज का, बाय डिफॉल्ट आमतौर पे गूगल ड्राइव में जब आप कोई लेटर, एप्लीकेशन, सीवी लिखते हैं तो नॉर्मली साइज जो डिफॉल्ट में होता है वो 11 होता है। लेकिन आप किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके साइज अपने हिसाब से बड़ा कर सकते हैं। अब जैसे कि ये मैंने गूगल डॉक्स लिखा है, बेसिकली ये टाइटल है, तो मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। और वही चीज की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जितना हिस्सा सेलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि उसी हिस्से को ये बड़ा कर रहा होगा। और इसी तरह इसके स्टाइल वगैरह चेंज करना चाहें आप, साइज के बिल्कुल बराबर में ये जो एरियल लिखा हुआ है ये इसके राइटिंग स्टाइल है। बाय डिफॉल्ट ये एरियल में ही होता है, लेकिन आप इसको ओपन करके मुख्तलिफ स्टाइल दे सकते हैं। आप चाह रहे हैं थोड़ा सा सर्टिफिकेट लिखा है तो उस तरह का स्टाइल आ जाए, तो आप इसको जब आप खोलेंगे तो आपको यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के फॉन्ट दिखाई दे रहे होंगे। और तो और आप इसमें मजीद मोर फॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो मजीद फॉन्ट तक एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जैसे मैं यहाँ पे अगर ये लगा दूं एक फॉन्ट, तो ये देखिए, और इसका फॉन्ट मुझे थोड़ा सा चेंज करना है। डॉक्स सही है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ गूगल जो है वो थोड़े से मोटे अच्छे फॉन्ट में आए, तो आप यहाँ पे ये इम्पैक्ट का फॉन्ट है थोड़ा सा बोल्ड, तो ये यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ से आप अपने लिखाई के मुख्तलिफ स्टाइल में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा है यहाँ पे बोल्ड। बोल्ड यानी लिखाई को वाजे करना, खासतौर पे जैसे सब्जेक्ट लिखा हुआ है तो आप इसको सेलेक्ट करके बोल्ड कर सकते हैं ताकि अलग से वाजे हो जाए। एक तो आमतौर पे लेटर होता है उसमें आप सब्जेक्ट को बोल्ड रखा करें, और दूसरा ये जो मैंने नीचे नाम लिखा हुआ है मोहम्मद मुमताज, इसको आपने बोल्ड कर दिया ताकि अलग से लेटर में पता चले कि लेटर लिखने का मकसद क्या है और कौन लेटर लिखने वाला है। तो इस तरह की डॉक्यूमेंट बना लेंगे तो उसमें प्रैक्टिस इजी हो जाती है। इटैलिक का इस्तेमाल आमतौर पे लेटर पे कम होता है। जब आपको कोई लफ्ज ऐसा हो जो हल्का सा तिरछा करना हो, मिसाल के तौर पे ये हाईली कम्पिटेटिव कैंडिडेट फॉर दिस पोजीशन, इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा डिफरेंट करने की वजह से हम इसको हल्का सा इटैलिक कर दिया ताकि अलग से जो है वो वाजे हो रहा हो। इटैलिक का वैसे कम यूज होता है। इसके अलावा अंडरलाइन, किसी भी लिखाई के नीचे आपने लाइन लगानी हो, सिंपल उसको सेलेक्ट कीजिए, और ये छोटे छोटे से ऑप्शन है जो कि आपने वर्ड में या आप ऑनलाइन व्हाट्सएप वगैरह पे भी ये ऑप्शन आमतौर पे यूज होते हैं। इसके अलावा कलर का ऑप्शन बिल्कुल इसी के बराबर में दिया हुआ है, जहां से आप आराम से कलर चेंज कर सकते हैं कि जितना हिस्सा आपने सेलेक्ट किया। मैं सिर्फ गूगल को सिलेक्ट कर लेता हूं और इसको हम कुछ अच्छा सा एक ब्लू कलर दे देते हैं, ये वाला, ठीक है। और इसी तरह डॉग्स को हम दे देते हैं ग्रीन कलर, ठीक है, इसी के बराबर में। अच्छा, फॉन्ट कलर माउस करेंगे, हर एक बताता भी रहता है कि ये क्या ऑप्शन है, ये आपको बता रहा है कि टेक्स्ट कलर, और इसी के बराबर में देखेंगे लिखा हुआ है हाईलाइट। अगर आपकी डॉक्यूमेंट में कोई ऐसी लिखाई है जो इंपॉर्टेंट है, आप चाह रहे हैं वो थोड़ी सी वाजे हो जाए, हाईलाइट हो जाए, जैसे आमतौर पे हम हाईलाइटर मार्कर यूज करते हैं, तो उसी तरह का काम कर रहा होता है। जैसे आई इंक्लोज जॉब एप्लीकेशन, इसको सेलेक्ट करके आपने यहाँ से हाईलाइट कर लिया। अब हाईलाइट में कलर बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन आमतौर पे ये येलो या ग्रीन कलर यूज किया जाता है। तो आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी लिखाई को ये देखें हाईलाइट कर देता है। और
जब इसको खत्म करना हो, जैसे अगर आपने हाईलाइट लगा लिया, तो याद रखें जो ऑप्शन आपने जहां से लगाया है वहीं से खत्म होगा। कि हाईलाइट आपको बाद में याद आया कि नहीं करना, तो आप सिंपल इसको सेलेक्ट करें, दोबारा हाईलाइट में जाएं और यहाँ से आपने नन पे क्लिक कर देना है, तो वो आपका हाईलाइट रिमूव हो जाएगा। अच्छा, इसी के बराबर में लिंक का ऑप्शन है कि आपने कोई लेटर बनाया है, जैसे कि मैंने यहाँ पे, अगर आप नीचे की तरफ देखें तो मैंने लिखा हुआ है चेक माई फेसबुक। अब मैं चाह रहा हूँ कि अगर वो फेसबुक पे क्लिक करें तो मेरा फेसबुक ओपन हो जाए, तो आप यहाँ पे फेसबुक का लिंक लगा सकते हैं या अपनी प्रोफाइल का लिंक लगा सकते हैं। तो आप सेलेक्ट करें और जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपने कौन सी वेबसाइट रखनी है, तो आप यहाँ पे वेबसाइट का नाम लिख सकते हैं। अच्छा, वैसे ये आपने क्लिक किया तो क्योंकि मैंने फेसबुक लिखा था तो ये ऑलरेडी आ गया, तो हम यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए, अब कोई भी इस पे क्लिक करेगा तो ये डायरेक्ट आपको फेसबुक के ऊपर ले जाएगा। और जैसे मैंने यहाँ पे देखें ट्विटर लिखा हुआ है, सेलेक्ट किया, लिंक में गए, ठीक है, और खुद से लिखना चाहें आप खुद से लिख दें, वैसे नीचे ये खुद ही आ गया, लेकिन नहीं आए बाज़ औक़ात, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा भी लिखेंगे ना तो ये आपको सजेशन के तौर पे ये देखें नीचे दे रहा था ट्विटर, ठीक है, ये आ रहा है। मैं इसको डायरेक्ट सेलेक्ट कर देता हूँ ताकि ऑनलाइन कोई अगर चेक कर रहा है तो वो क्लिक करके डायरेक्ट ट्विटर या फेसबुक पे जा सकता है। अच्छा, मुकम्मल एड्रेस आप कॉपी पेस्ट भी यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कमेंट, क्योंकि देखें गूगल ड्राइव के बहुत सारे यहाँ पे फ़वाइद हैं कि आप अगर मुख्तलिफ लोगों के साथ ये डॉक्यूमेंट शेयर कर दें तो आप एक साथ मुख्तलिफ अफराद एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर काम कर सकते हैं। कि आप मिसाल के तौर पे कोई एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपके 3-4 दोस्त हैं वो भी इकट्ठे इसी डॉक्यूमेंट पे काम करें, काम भी आसान हो जाए और एक्यूरेट हो जाए, तो आप इसमें एक साथ काम कर सकते हैं। यहाँ पे आगे मैं आपको चल के बताऊंगा, शेयर का ऑप्शन होता है जिससे आप मुख्तलिफ एक टीम की सूरत में काम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन है कि आप किसी को सजेशन, ऑनलाइन जब काम कर रहे होते हैं तो आप किसी को सजेशन देना चाह रहे हैं कि ये चेक करे, तो आप यहाँ पे अपने तौर पे एक कमेंट ऐड कर सकते हैं। जैसे आप कमेंट पे क्लिक करेंगे तो इस साइड में एक ऑप्शन आ जाएगा। अब ये क्योंकि मैं अपने अकाउंट से हूँ स्मार्ट टेक कैम के नाम से, तो जो पर्सन जिस ईमेल अकाउंट से लॉगिन होगा वो उसी का यहाँ पे नाम आ रहा होगा, ताकि इससे ये भी पता चल जाता है कि किस पर्सन ने ये कमेंट लगाया है। जैसे मैंने यहाँ पे एक कमेंट लगा दिया, प्लीज चेक दिस सेंटेंस, ताकि कोई दूसरा जब यहाँ पे काम कर रहा होगा तो वो समझ जाएगा कि यहाँ पे मैं कोई मैसेज देना चाह रहा हूँ, प्लीज चेक दिस सेंटेंस। और जैसे आपने समझ लिया, सॉल्व कर लिया, उसको आप टिक मार्क करके सॉल्व भी यहाँ पे दिखा सकते हैं, वो कमेंट दोबारा खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कोई कमेंट यहाँ पे लगा रहे तो फिर आप उसको टिक मार्क ना करें, आप सिंपल क्लिक करें और कमेंट को आप रिमाइंडर के तौर पे भी रख सकते हैं। ये ऐसे रख के आपने छोड़ दिया कि ताकि जब भी आप डॉक्यूमेंट को दोबारा ओपन करें, कोई मैसेज देना चाहें, तो जब आप डॉक्यूमेंट को दोबारा ओपन करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि आपने यहाँ पे कोई कमेंट्स वगैरह लिखा था। और जब आप कमेंट पे क्लिक करेंगे तो आप इसके अलावा यहाँ पे क्लिक करके इसका रिप्लाई वगैरह भी कर सकते हैं। और जब सॉल्व हो जाए सिंपल यहाँ पे मार्क एस सॉल्व पे क्लिक कर दें, वो आपका हिडन हो जाएगा, चला जाता है। अच्छा, इससे पहले इमेजेस को हम थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं। पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो कि डॉक्यूमेंट के साथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। छोटी छोटी चीज़ें आपको ऊपर की तरफ दी हुई है, जैसे कि अलाइन का ऑप्शन, कि आपने जैसे ये गूगल डॉक्स लिखा है, अगर आप इसको सेंटर में रखना चाह रहे हैं, लेफ्ट राइट जहाँ पे भी करना चाहे, तो ये सिंपल अलाइन का ऑप्शन है जो कि आप सेंटर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर आपने कोई डेट डाली हुई है, यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल कोई भी डेट डाल देते हैं, 2 दिसंबर 2022। इसी तरह बाय डिफॉल्ट तो आपका सारा काम जो है वो लेफ्ट साइड पे हो रहा होता है, तो आपने जैसे डेट को अगर राइट करना हो तो सिंपल अलाइन में जाके इसी तरह यहाँ पे आप राइट अलाइन भी कर सकते हैं। अच्छा, चौथा ऑप्शन जो यहाँ पे है जस्टिफाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले मैं इसको राइट कर देता हूँ। जस्टिफाई लाजमी किया करें, खास तौर पे जब आपने जैसे ये पैराग्राफ है, ठीक है, जैसे हमने ये इंपॉर्टेंट एक टॉपिक लिखा हुआ है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये पैराग्राफ जो ये जिगजैग हो रहे हैं, आगे पीछे एंड हो रहे हैं, तो इसको अगर आप जस्टिफाई कर लेंगे, एक तो फायदा ये है कि एक साथ एंडिंग में बिल्कुल बराबर हो जाएंगे और ये प्रिंट में बहुत बेहतर लगता है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट बनाएं, कोशिश करें
कि अगर कोई वजह खास वजह ना हो तो इसको जस्टिफाई ज़रूर करें, ताकि थोड़े से बेहतर तरीके से ये एंडिंग में अच्छे लगते हैं। अच्छा, इसी के बराबर में लाइन स्पेसिंग, ये आपको यूज़ में आएगा। लाइनों के दरमियान आपने जब गैप बढ़ाना हो, बाय डिफ़ॉल्ट इसका 1 स्पेस है, लेकिन इसको मिसाल के तौर पे मैंने इस एरिया को सेलेक्ट कर लिया, तो आप यहाँ से ये देखें माउस करेंगे लाइन एंड पैराग्राफ स्पेस। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो लाइन स्पेस को आप यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं, 1.5, नॉर्मली 1.15 होता है। अगर आप सिंगल कर देंगे तो बहुत कम आ रहा होता है। मेरे ख्याल से इतना कम रखना भी बेहतर नहीं है, तो 1.15 बेहतर है। लेकिन आप थोड़ा सा खुला खुला करना चाहें तो 1.5 कर सकते हैं, जब आपकी डॉक्यूमेंट में जगह हो, ठीक है। वरना बेहतर क्या है, नॉर्मल 1.15 ज़्यादा बेहतर है। डबल बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये हेडिंग्स वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि बीच में गैप जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमारा यहाँ पे ऐड हो गया है। अच्छा, इसके साथ साथ इसको मैं 1.15 कर देता हूँ। इसके अलावा आप पैराग्राफ स्पेसिंग ऐड कर सकते हैं। स्पेसिंग की तो हमें मसला नहीं है, लेकिन अभी मसला क्या आ रहा है, जैसे एक पैराग्राफ खत्म हुआ तो बीच में गैप नहीं आ रहा। जैसे ये पैराग्राफ हमारा एक कंटिन्यू चल रहा है, यहाँ पे एंड हो गया, लेकिन हम चाह रहे हैं कि पैराग्राफ के दरमियान गैप आए। जैसे मैं इसको भी एक पैराग्राफ बना देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने एंटर कर देता हूँ। तो अगर हम इस पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं, सबको ही सिलेक्ट कर लेते हैं, और सिंपल इसी लाइन स्पेसिंग में आपने सिंपल क्या करना है, ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये लाइन स्पेसिंग को नहीं छेड़ेगा, अलबत्ता क्या होगा, जहां पे आपका पैराग्राफ एंड हो रहा है उसके बाद यहाँ पे गैप दे देगा। ये देखिए, जैसे ये पैराग्राफ एंड हुआ और बीच में यहाँ पे गैप आ गया, और बाज़ औक़ात ये गैप आ रहा होता है और आपको ज़रूरत नहीं होती, जैसे यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। यहीं पे जाके यहाँ पे देखें, अब रिमूव लिखा हुआ आ गया, तो जैसे क्लिक करेंगे इनके दरमियान गैप ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम इस्लामाबाद, ढाका, काठमांडू को सिलेक्ट किया और यहाँ से आपने रिमूव कर दिया ताकि ये गैप ना रहे। अच्छा, वर्ड की बजाय इसमें एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन ये है कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे चेक लिस्ट का ऑप्शन बड़ी आसानी से दिया हुआ है कि आप सिंपल सेलेक्ट करके, जिसे आप किसी से पूछना चाह रहे हैं, जो भी आपकी कंट्री है उसको आप टिक मार्क कर दें। तो उसके लिए यहाँ पे चेक बॉक्स का एक ऑप्शन दिया हुआ है कि जैसे मैंने पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और इंडिया को सिलेक्ट करके यहाँ पे चेक लिस्ट को ऑन कर दिया। तो ये ऑप्शन लगा के कोई ऑनलाइन काम कर रहा हो या ऑफलाइन भी अगर आप प्रिंट आउट करते हैं तो पेन से भी कोई टिक कर सकता है, वरना ऑनलाइन यहाँ पे देखेंगे टिक मार्क का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होता है कि आप इसको टिक मार्क लगा सकते हैं। इसको आप सिंपल सेलेक्ट करके यहाँ से लगाएं, और इसी के बराबर में एक छोटा सा ऑप्शन है बुलेट लिस्ट का, देखें, और कोने से अगर आप इसको खोलेंगे तो आप बुलेट के स्टाइल मुख्तलिफ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको स्टार में चाहिए तो आप इस तरह स्टार भी बना सकते हैं। और इसी के बराबर में नंबर लिस्ट है, और नंबर मेरे ख्याल से हम इस वाले को लगा देते हैं जो हमने शहरों के नाम लिखे हैं, तो आप यहाँ से इसको नंबर लिस्ट में भी चेंज कर सकते हैं। और नंबर में आपको अलग अलग स्टाइल दिए हुए, अल्फ़ाबेटिकल करना चाहें तो अल्फ़ाबेटिकल भी हैं, और उसके अलावा रोमन में भी। अच्छा, इसको हम नॉर्मली 1 2 3 पे ही कर देते हैं। अच्छा, ये जब एक दफ़ा लग गया काठमांडू के बाद, जैसे आपने यहाँ पे इंटर किया तो आप देखें यहाँ पे बम्बई जैसे हमने लिख दिया, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली बुलेट लगता रहता है। जैसे अगर हम यहाँ पे भी इंटर करके अगर कुछ लिखना चाहें, जैसे इंडिया के बाद इंटर किया तो हम यहाँ पे मजीद ऑटोमेटिक बुलेट लगता रहता है। मैं इसको बैक स्पेस कर रहा हूँ, इसकी फिलहाल अभी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा इंडेंट। वैसे तो सिंपल ऑप्शन है, जैसे आपने कोई भी पैराग्राफ सेलेक्ट किया है तो ये पैराग्राफ को आगे की तरफ फॉरवर्ड कर रहा होता है, और अगर ज़्यादा हो जाए तो आप इससे दोबारा पीछे भी कर सकते हैं। लेकिन इसको आप बुलेट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने पाकिस्तान के बाद इंटर किया और शहरों के नाम लिख दिए, जैसे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, ठीक है। अब क्योंकि ये शहर है और अजीब सी लिस्ट हो गई कि मुल्कों के साथ हमने शहर भी ऐड कर दिए, लेकिन ऐड तो करने थे, लेकिन आप इसको चाह रहे हैं थोड़ा सा मुख्तलिफ नज़र आए, तो आप सिंपल शहरों को सेलेक्ट करके ये इंडेंट का ऑप्शन लगा दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये अलग से लिस्ट, ये मल्टी लेवल लिस्ट कहलाती है, जो कि वर्ड में भी ऑप्शन होता है, ताकि इससे ये कि थोड़ा सा अलग पता चल रहे होते हैं। जैसे कि आपने इंडिया में यहाँ पे आपने मुंबई और दिल्ली,
अब आपने मुंबई और दिल्ली को सिलेक्ट करके थोड़ा सा इसको आगे की तरफ कर दिया, ताकि इससे पता चल रहा है कि ये पाकिस्तान का पार्ट है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। अच्छा, इसी के बराबर में क्लियर फॉर्मेटिंग लिखाई को पहले की तरह नॉर्मल कर देता है। जैसे आपने अभी देखा या आपने किसी भी लिखाई को कुछ ऑप्शन लगा दिए बहुत सारे, जैसे कि आपने इसका साइज भी चेंज कर दिया, स्टाइल भी कोई लगा दिया, ठीक है, और कलर भी दे दिया, हर तरह के कोई भी ऑप्शन आपने इसमें मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन इसमें लगा दिए, और आपको बाद में याद आता है कि हमें इस तरह रेड और इस तरह बड़ा तो नहीं करना था। आपको लिखाई दोबारा प्लेन करनी हो जैसे पहले की तरह थी, तो आप सिंपल इसको सेलेक्ट करके क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर देंगे, तो आपकी लिखाई जो है वो पहले की तरह नॉर्मल वापस आ जाएगी। और इसी के बराबर में यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन होता है, इनपुट टूल, आप जिस कंट्री में रहते हैं, जैसे अगर पाकिस्तान में है तो यहाँ पे उर्दू के ऑप्शन आ रहे हैं, तो इसी तरह यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज के ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं, जिससे आप उर्दू वगैरह भी टाइप कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे ये ऑटो का ऑप्शन है, अगर आप ये ले लेते हैं तो उसके बाद आप जैसे यहाँ पे जाकर कोई भी उर्दू में, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, अब आप, ये ऑटोमेटिकली उर्दू में कन्वर्ट कर रहा होता है। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर ले ताकि आपको सही से नजर आए। देखिए, अच्छा, इसके अलावा मैं इसको अंडू करता हूँ जरा। इसके अलावा यहाँ से आप कीबोर्ड भी ऑन कर सकते हैं, कि अगर आपको इस तरह लिखने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप इसी ऑप्शन में जाके यहाँ से उर्दू का कीबोर्ड ऑन कर सकते हैं। यहाँ से आप माउस के जरिए क्लिक करके भी मुख्तलिफ अल्फाज बना सकते हैं, जैसे कि अलिफ, यहाँ पे लाम पे अलिफ, इस तरह आप अल्फाज बना सकते हैं। शायद थोड़ा सा बड़ा कर दूं आपको सही से नजर आएगी। और इसके अलावा इसी के लास्ट में देखें तो यहाँ पे आपको एक सिंपल पैड मिल जाता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा अभी वापस आता हूँ अपने स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर। जो हमारे शुरू में आपको यहाँ पे अंडू रीडू का ऑप्शन अवेलेबल है, कि बाय मिस्टेक आपसे कोई भी लिखाई सेलेक्ट होके डिलीट हो जाती है, गलती से डिलीट हो गई, तो आप कंट्रोल Z प्रेस कर दीजिए, या यहाँ से आप अंडू कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह ये रीडू का ऑप्शन है, अगर बाय मिस्टेक आपने अंडू कर दिया है तो उसको आप दोबारा रीडू कर सकते हैं। तो ये, और इसी के बराबर में यहाँ पे आपके पास प्रिंट का ऑप्शन अवेलेबल है, जिसके जरिए आप अपनी डॉक्यूमेंट को डायरेक्ट प्रिंट आउट कर सकते हैं, कि अगर आपने कंप्यूटर के साथ या लैपटॉप के साथ आपने प्रिंटर अटैच किया हुआ है तो इजीली यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन अवेलेबल है, कि आप इस पर क्लिक करके, थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे इसके सामने जो है प्रीव्यू लोड कर रहा है, यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखा रहा है। और इसके अलावा अगर आपके एक से ज्यादा पेजेस हैं तो आपने कितने पेजेस प्रिंट करने हैं, यहाँ से आप पेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। एक पेज पे अगर एक से ज्यादा पेजेस को आपने प्रिंट करना हो तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 4 सेलेक्ट कर लेंगे तो 4 छोटे छोटे यहाँ पे आप प्रीव्यू आ जाएंगे, ये देखिए, ठीक है, काफी ज्यादा छोटे हो जाते हैं। ठीक है, इसको हम एक ही रख देते हैं कि एक सफे पे एक ही पेज को प्रिंट करें, और इसको आप कैंसिल कर देते हैं। अच्छा, इसी के बराबर में एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, जो क्या है आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर का। ठीक है, मैंने नीचे कुछ स्पेलिंग लिखते लिखते कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो आप देखते हैं कि यहाँ पे रेड निशान आ जाता है। कुछ लफ्ज को मैंने गलत किया हुआ है, जैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ था, मैंने STRO था लेकिन मैंने यहाँ पे P कर दिया। इसी तरह यहाँ पे पोजीशन लिखा था POS, लेकिन मैंने इसको मिटाकर डबल P कर दिया, ताकि आपको ये ऑप्शन समझा सकूं कि अगर आपकी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो आप, एक तो आसान तरीका ये है कि कोई लफ्ज गलत हो उस पर आप क्लिक करेंगे, ऊपर ये सजेशन दे रहा है, आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये आपका लफ्ज सही हो जाएगा। या पोजीशन पे क्लिक करूं तो ये देखें डायरेक्ट बता रहा है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा जगह मिस्टेक है तो फिर आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, ताकि ये एक एक करके तमाम लफ्जों को चेक करता है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको दिखा रहा है, हाईलाइट कर दिया उसने कि ये लफ्ज आपने गलत लिखा है, सही लफ्ज ये है। तो जैसे आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तो ये देखें आपका वो लफ्ज चेंज हो गया, और नेक्स्ट लफ्ज पे ये खुद ही चला गया पोजीशन। और इसको भी एक्सेप्ट कर लें तो ये डॉक्यूमेंट लुक्स गुड, यानी अब कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। तो कभी इस पे आप क्लिक करें और ये चेक नहीं कर रहा, बल्कि आपको डायरेक्ट ऑप्शन दे रहा है डॉक्यूमेंट लुक्स गुड का, यानी कि अब कोई मिस्टेक आपकी डॉक्यूमेंट में नहीं है।
इसके अलावा पेंट फॉर्मेट, ये एक फायदेमंद आपके लिए इस वक्त हो सकता है कि जैसे कि आपने एक जैसे स्टाइल कहीं पे अप्लाई करना हो। मिसाल के तौर पे ये आपने अप्लाई लिखा हुआ है, इस पे आपने कोई फॉर्मेटिंग की हुई है कि जैसे हमने इसको बोल्ड भी किया हुआ है और साइज जो है इसका मिसाल के तौर पे 14 किया हुआ है, और इसके अलावा स्टाइल भी मैं हल्का सा चेंज कर देता हूँ, कॉमिक्स लगा देता हूँ, और कलर भी मैंने इसका चेंज कर दिया। अब मैंने बेसिक और अंडरलाइन भी कर देते हैं, बल्कि इसको रेड कर देते हैं ताकि वाज़ेह नजर आए। ठीक है, अब मैंने इसके ऊपर 4-5 ऑप्शन लगाए हैं। अब हमें इसी तरह का फॉर्मेट मिसाल के तौर पे बिलीव में भी चाहिए, या हमें सक्सेस लिखा है इसमें भी चाहिए, तो उसके लिए आप सेम स्टाइल लगाने के लिए बजाय कि आप क्लिक करके चेक करें टाइम लगेगा, सिंपल इसका स्टाइल अगर आपको कॉपी कर सकते हैं, आप सेलेक्ट करके पेंट फॉर्मेट पे क्लिक करें, आपका कर्सर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये देखें आपको नजर आ रहा होगा। उसके बाद आप जिसको भी सेलेक्ट करेंगे उसका स्टाइल बिल्कुल ऊपर वाले की तरह हो जाएगा। ये देखिए, तो इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, एक क्लिक से आप सेम ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके बराबर में जूम का ऑप्शन है कि अगर आपको जैसे डॉक्यूमेंट किसी को पढ़ा रहे हैं या खुद भी काम करते हुए देखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसको जूम करके यहाँ से देख सकते हैं। नॉर्मली 100% रखें, क्योंकि 100% का मतलब ये है कि प्रिंट में इसी तरह की आएगी। ये सिर्फ देखने के लिए आप जूम कर सकते हैं अपने काम के लिए। जैसे आपने इसको अगर 200% कर लिया, ये देखें आपको काफी जूम होके डॉक्यूमेंट नजर आ रही होगी। जब छोटे छोटे में मसला हो तो आप इसको जूम कर सकते हैं, और 100 जो है इसका नॉर्मल है, और इसके अलावा चाहे तो आप इसको 50% पे भी देख सकते हैं, छोटा होके आ गई है। और इसके अलावा फिट कर देंगे तो आपका पेज जो है वो स्क्रीन के हिसाब से फिट होके आ जाएगा चौड़ाई के लिहाज से। ये देखो, आप फिट भी अच्छा ऑप्शन है ताकि आपको काम करने में आसानी होगी, और नॉर्मली वरना आप इसको 100% पे सेट कर सकते हैं। तो ये इसके स्टैंडर्ड बार के कुछ ऑप्शन थे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको इमेज का ऑप्शन बताता चलूँ कि आपने अपने किसी डॉक्यूमेंट में लोगो लगाना हो या किसी तस्वीर का इस्तेमाल अगर आप करना चाह रहे हैं, तो आप सिंपली जहाँ पे भी आपको इमेज चाहिए वहाँ पे आप सिंपल क्लिक करेंगे। अच्छा, मैं डॉक्यूमेंट को जो है दोबारा 100% पे कर देता हूँ ताकि छोटे में सही रहेगा। तो आपने सिंपल क्लिक करना है जहाँ पे आपको इमेज चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको इंसर्ट इमेज का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ मुख्तलिफ ऑप्शन है कि आप अपने कंप्यूटर से अपलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन वेब पे सर्च करके भी डायरेक्ट ले सकते हैं, अपनी गूगल ड्राइव, फोटोज़, जो आपके अकाउंट में फ़ोटोज़ हों उनसे आप एक्सेस कर सकते हैं, कोई डायरेक्ट आप वेबसाइट का लिंक, जो इमेज का लिंक हो उसके ज़रिए, या फिर डायरेक्ट अगर आपके लैपटॉप में या मोबाइल में कैमरा है तो उसके ज़रिए भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आपने कंप्यूटर में ऑलरेडी सेव की हुई है तो आप सिंपल अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से आपने कोई भी तस्वीर सेलेक्ट करके ओपन कर दी, तो ज़्यादातर वो पेज पे आके फिट हो जाती है, तो आप उसको क्लिक करके इजीली इसको छोटा कर सकते हैं ताकि आप अपनी डॉक्यूमेंट के हिसाब से इसको सेट कर सकें। ये हमारे पास दूसरा पेज भी आ गया है क्योंकि साइज जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया। अच्छा, जब आप इमेज को लेके आए क्योंकि वो बिल्कुल अलग लाइन में आ रही होती है, तो इसी के नीचे देखेंगे छोटे छोटे से ऑप्शन आ रहे होते हैं, जैसे नो लाइन हुआ है, तो आप अगर इसको लिखाई के साथ रखना चाहें तो आप रैप टेक्स्ट रख सकते हैं। इसके अलावा ब्रेक टेक्स्ट है, बिहाइंड टेक्स्ट है, और फ्रंट है। नॉर्मली आपको अगर पैराग्राफ के साथ चाहिए तो आप ज़्यादातर यूज़ करेंगे रैप टेक्स्ट। इससे ये होगा कि आपके ये देखें पैराग्राफ के साथ, यानी हल्का से इसको नीचे कर दें ताकि वो ऊपर वाली जो ऑप्शन है वो आपके डिस्टर्ब ना हो। ये देखिए इस तरीके से, और थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाऊं, फिट कर देते हैं इसको मैं। और जब आप इमेज पे क्लिक करेंगे, जब आप इमेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे ऊपर थोड़े से ऑप्शन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखें, आप जैसे अगर लिखाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आमतौर पे वही स्टैंडर्ड ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन आपने जैसे ही इमेज पे क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ इमेज के ऑप्शन आ गए, जैसे कि इसमें आप बॉर्डर का कलर लगा सकते हैं कि इसको हम ले लेते हैं ग्रे कलर। देखिए यहाँ पे बॉर्डर ऐड हो जाएगा, जो कि वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा, मैं इसको ब्राउन ले लेता हूँ। अब आपको वाज़ेह तौर पे जो है ये एक बॉर्डर भी नज़र आ रहा होगा, और इस बॉर्डर को छोटा बड़ा इसी के बराबर में ये बॉर्डर की थिकनेस है, इसको आप कम भी कर सकते हैं कि आपको बिल्कुल हल्का सा सिर्फ एक लाइन चाहिए जो कि आपको नीचे थोड़ी सी नज़र आ रही होगी। तो और इसके अलावा डैशेड लाइनों के स्टाइल है, कम यूज़ होता है।
इसके अलावा क्रॉप कर सकते हैं आप बिल्कुल, कि आप क्रॉप पे क्लिक करें तो ये ब्लैक सा पॉइंट आ जाएगा, इसके जरिए आप इसको ड्रैग करके कम कर सकते हैं कि आपको इतने हिस्से की जरूरत नहीं है। और जैसे आप क्रॉप कर लें किसी भी बाहर की जगह पे, जैसे आप क्लिक करेंगे वो बाकी हिस्सा आपका खत्म हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे इमेज रोटेट का है कि अगर आप इमेज को रोटेट करना चाहें, ये देखें मुख्तलिफ ज़ावियों में आप इसको रोटेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मैं इसको यहाँ पे अंडू कर रहा हूँ, इमेज को रोटेट नहीं करते। इमेज ऑप्शन, अगर आप इमेज ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऑप्शन जो हम यहीं से एक्सेस कर रहे थे वो यहाँ पे भी आ रहे हैं, जैसे कि साइज वगैरह अपने हिसाब से आपने करना हो तो आप लिख के भी यहाँ पे कर सकते हैं। एक्यूरेट अगर आपको साइज चाहिए हो तो यहाँ पे लिख के कर सकते हैं। रैप का ऑप्शन यहाँ पे आपको अगेन यहाँ पे भी अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ हम आए थे बेसिकली, यहाँ पे एक तो रीकलर का ऑप्शन है। रीकलर में आप अलग अलग टोन में इमेज को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपने ब्लैक एंड व्हाइट करना हो तो आप एक क्लिक से ये देखें ब्लैक एंड व्हाइट हो गई। लेकिन मैं यहाँ पे अंडू कर देता हूँ, वापस उसी जगह पे ये आ जाए, थोड़ी सी बड़ी और कर देते हैं इसको ताकि आपको वाज़ेह नजर आए। लेकिन इसके अलावा इसको थोड़ा सा बंद करें रीकलर को, इसके नीचे एडजस्टमेंट का ऑप्शन है, जैसे क्लिक करेंगे ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा आपके पास, जिससे आप इसकी ट्रांसपेरेंसी यानी कितने % नजर आए इसको हल्का सा भी कर सकते हैं, बिल्कुल हल्का सा शेड आ रहा होता है। और ये ब्राइटनेस हो रहा, कि आपको ब्राइटनेस सेट ना लग रही हो तो आप इसको मजीद बेहतर कर सकते हैं। कंट्रास्ट, अच्छा एक तरीका तो ये हो गया, इस इमेज को भी हम फिलहाल यहीं पे रहने देते हैं। और अगर आपने ऑनलाइन किसी वेबसाइट से लेना है तो आप ऑनलाइन के लिए सिंपल सर्च भी कर सकते हैं, कि आप सर्च पे क्लिक किया तो आपको अलग से खोलने की जरूरत नहीं है। आप इसका फायदा यही है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करके आपने जैसे यहाँ पे लिखा, मिसाल ऐसी लोगो लिख दिया हमने, तो यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ लोगो आ गए। अब यहाँ से आपने कोई भी लोगो लगाना हो, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ से ये वाला, तो आप सिंपल जैसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने इंसर्ट, तो आप डायरेक्ट भी यहाँ से ये देखें कुछ देर में डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपका सिंपल लोगो आ गया। इसको आप पहले तो क्लिक करके छोटा कर लें, और क्योंकि जब आपने इसको लोगो के तौर पे लगाना हो तो आप अगर इसको रैप टेक्स्ट कर देंगे तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि टेक्स्ट को ना डिस्टर्ब कर रहा है। तो इसके लिए आप चाह रहे हैं कि ये टेक्स्ट को डिस्टर्ब ना करे, अगर मैं हल्का सा भी ऊपर रख रहा हूँ तो ये देखेंगे खराब कर रहा है। तो उस सूरत में आपने रैप टेक्स्ट की जगह इसको आप फ्रंट ऑफ रख लीजिए। फ्रंट ऑफ से ये होगा कि आप इसको कहीं पे भी रखेंगे ये आपके टेक्स्ट को डिस्टर्ब नहीं करेगा, फ्रंट पे आ रहा होता है बिल्कुल। आप इसको आराम से ये देखें इस तरह यूज कर सकते हैं। और अगर मैं इसको डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा छोटा करूं 75% पे, तो आप देखें कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पे ये लोगो एडजस्ट हो गया है। और थोड़ा सा कीबोर्ड एरो भी यूज कर सकते हैं आपको अगर हल्का सा ऊपर वगैरह करना हो। और ये हमने रैप टेक्स्ट किया हुआ है पैराग्राफ के साथ। और सिंपल आपने इमेज को अगर डिलीट करना हो तो सिर्फ क्लिक करके आप कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर दें, ये आराम से डिलीट हो जाएगी। अच्छा, इमेज का ऑप्शन यहाँ के अलावा अगर आप नीचे देखें तो यहाँ एक्सप्लोर का ऑप्शन दिया हुआ है। ये बेसिकली इमेज के अलावा आप इससे डायरेक्ट वेबसाइट पे भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप कुछ भी सर्च करते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने लिखा पिज्ज़ा, क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमने लिख दिया पिज्ज़ा हट, लिख के एंटर करते हैं। सॉरी, ये लिख के आपने जैसे ही सर्च करें तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दे देता है। ये आपकी ड्राइव पे भी, अगर कोई आपकी ड्राइव में कोई इस तरह की इमेज या डॉक्यूमेंट हुई वहां पे एक्सेस हो सकता है। इसके अलावा वेब का एक्सेस दे रहा है, यहाँ से आप किसी भी लिखाई को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं कि सिलेक्ट करके राइट क्लिक कॉपी, और यहाँ पे मैंने इंटर करके पेस्ट करना हो तो आप कंट्रोल वी भी दबा सकते हैं और इसके अलावा एडिट में जाके भी पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अभी देखें मैंने क्योंकि ये वेबसाइट से टेक्स्ट लिया है या किसी भी दूसरी जगह से जब आप टेक्स्ट लेते हैं तो फॉर्मेटिंग आउट हो जाती है। देख रहे हैं आपके ऊपर कैसा लिखा हुआ है और नीचे जो है ये थोड़ा अलग अंदाज में आ गया है। तो इसको हम अनडू कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हमने नॉर्मल पेस्ट किया था
तो इसने क्या है कि जिस तरह यहाँ लिखा हुआ था उसी तरह का यहाँ पे लिख दिया था। ये देखें दोबारा, तो इसको हम अंडू करते हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि जैसी हम लिखाई इस डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं उसी तरह की लिखाई आए, तो फिर उसके लिए आप एडिट में जाके पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग पे क्लिक करें। तो इससे ये होगा कि आपकी फॉर्मेटिंग को डिस्टर्ब नहीं करेगा और बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे इसको सेफ मैंने आपको बता दिया, घबराने की जरूरत नहीं है, सेफ करने की आपको जरूरत नहीं है। आप इसको डायरेक्ट भी बंद कर दें, ये ऑलरेडी आपकी क्लाउड सिस्टम में डायरेक्टली सेव हो चुका है ये। और जब भी आप इसको, जैसे अगर हम एक नया पेज लेके अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो जैसे आपने मिसाल के तौर पे उसको बंद कर दिया, आप गूगल में गए और यहाँ से आप डायरेक्ट गए डॉक्स में, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट जो आपने अभी जिस फाइल पे काम कर रहे थे, मैंने इसको सेव नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली सेव कर रहा होता है। तो जैसे ही आपने यहाँ पे गूगल डॉक्स में गए तो यहाँ पे देखेंगे आपका ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे टाइम भी दिखा रहा है कि आपने लास्ट टाइम किस टाइम ओपन की थी। तो इसलिए सेव करने का मसला नहीं है, ये डायरेक्ट यहाँ पे आपकी डॉक्यूमेंट को जो है लाइव सेव भी करता रहता है। अच्छा, यहाँ पे हम स्टैंडर्ड ऑप्शन में अगर आखिरी की तरफ देखें तो एक ऑप्शन दिया हुआ है आपको एडिटिंग मोड का। आमतौर पे जब भी हम डॉक्स में यानी गूगल डॉक्स में जब हम काम कर रहे होते हैं तो ये नॉर्मली एडिटिंग मोड में ही होता है, लेकिन आप किसी को इसमें प्रूफ रीडिंग के लिए अगर ये डॉक्यूमेंट देना चाह रहे हैं या किसी से प्रूफ रीडिंग करवा रहे हैं तो आप यहाँ पे सजेशन को ऑन कर सकते हैं। अगर आप सजेशन मोड में रख देंगे तो उसके बाद अगर इसमें कोई भी चेंजिंग होती है तो वो सजेशन मोड में आ जाता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे किसी लफ्ज़ को सेलेक्ट करके अगर डिलीट कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखेंगे साथ साथ सजेशन मोड में चला गया, यानी कि अब मैं अगर इसको टिक करूंगा तो ये डिलीट कर देगा और अगर क्रॉस कर दूंगा तो ये पहले की तरह नॉर्मल कर देता है, अगर आपने प्रूफ रीडिंग के लिए करना चाहें। और इसी तरह आप अगर किसी को सिर्फ पढ़ने के लिए करना चाह रहे हैं तो आप इसको व्यू पे रख सकते हैं। इससे ये होगा कि कोई भी आपकी डॉक्यूमेंट को पढ़ सकता है लेकिन इसमें कोई चेंजिंग वगैरह नहीं कर सकता। लेकिन याद रखें, अगर आपने इसको व्यू में कर दिया तो आप इसमें खुद भी चेंजिंग नहीं कर सकते जब तक कि आप इसको क्लिक करके दोबारा एडिटिंग ना करें। एडिटिंग पे कर देंगे तो आप इजीली अपनी डॉक्यूमेंट में एडिटिंग कर सकते हैं। अच्छा, शेयर का ऑप्शन इसी के ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है और इसके अलावा शेयर आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और अगर आप ऊपर मेन्यू में आ जाएं तो फाइल के अंदर सबसे पहला ऑप्शन ही यहाँ पे शेयर का दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, इस फाइल को आप किसी भी पर्सन के साथ शेयर करना चाह रहे हैं ताकि वो इसको पढ़ सके या इसमें एडिटिंग करना हो उसको, तो आपने सिंपल क्या करना है, फाइल में जाके शेयर पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप शेयर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक सिंपल डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और जिस बंदे के साथ, जिस पर्सन के साथ आपने इसको शेयर करना हो उसका यहाँ पे आपने सिंपल ईमेल एड्रेस डालना होगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने एक ईमेल एड्रेस डाल के इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आगे ऑप्शन आ जाता है कि आप उसको एडिटिंग की अथॉरिटी देना चाह रहे हैं कि वो इसमें एडिटिंग कर सके, या फिर आप सिर्फ चाह रहे हैं वो सिर्फ देख सके, क्योंकि बाज़ औक़ात हम चाहते हैं कि दूसरी जगह जहाँ पे हमारी फाइल जा रही है वो सिर्फ इसको व्यू कर सकें, सिर्फ देख सकें और प्रिंट आउट कर सकें। तो आप व्यूअर्स सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि कोई भी इसको देख सकता है लेकिन एडिटिंग नहीं कर सकता। और इसी तरह कमेंटर, ये वही प्रूफ रीडिंग के लिए बेहतर है कि अगर आप किसी को प्रूफ रीडिंग के लिए देना चाह रहे हैं तो वो उसको देख सकता है और उसमें कमेंट लगा सकता है लेकिन एडिटिंग नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि एडिटिंग भी कर सके तो फिर आपके लिए बेहतर है कि आप उसको एडिट मोड पे रखें। और नोटिफाई, इससे ये होगा कि उसके पास जिसका आपने ईमेल लिखा होगा उसको एक ईमेल भी चला जाएगा और आप ईमेल का यहाँ पे मैसेज वगैरह भी लिख सकते हैं। और जैसे आप इसको सेंड कर देंगे तो ये फाइल जो है इस पर्सन के साथ या एक से ज़्यादा ईमेल भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे उसके साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे आप सेंड पे क्लिक करेंगे तो जो आपने ईमेल लिखा होगा उसके पास यहाँ पे शेयरिंग मोड में भी चली जा चुकी है। शेयर में दोबारा जाते हैं। एक तो ये है ऑप्शन के आप ईमेल के जरिए कर सकते हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं कि आप इसका एक लिंक बना दें
ताकि कोई भी उस लिंक पे क्लिक करता है तो वो ऑलरेडी इस फाइल को देख सके। एक तो ये ऑप्शन है कि आप जिसका ईमेल देखेंगे सिर्फ वही देख सकता है, लेकिन अगर आप आम पब्लिक के लिए करना चाह रहे हैं, कोई भी लिंक पे क्लिक करें, तो आप नीचे देखें यहाँ पे गेट लिंक का ऑप्शन है और यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं। अभी चेंज दी लिंक यहाँ पे आप क्लिक करके इसको यहाँ पे अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप करेंगे तो ये ग्रीन हो गया, यानी कोई भी लिंक पे जिसके साथ भी आप लिंक शेयर करेंगे वो आराम से आपकी डॉक्यूमेंट को व्यू कर सकता है। तो आप यहाँ पे इसका भी चेंज कर सकते हैं कि एडिट भी करना चाहे तो एडिट भी कर ले। तो नॉर्मली आप इसको लिंक को कॉपी करके व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए जिसके साथ भी शेयर करेंगे तो वो आपकी डॉक्यूमेंट को देख सकता है। तो इसका ख्याल रखें कि अगर आपने सिर्फ किसी को देखने के लिए अलाउ करना है तो व्यू पे रखिएगा, और अगर आप चाह रहे हैं कि एडिटिंग भी करें हर फर्द, तो फिर आप उसको एडिटर मोड पे लगा सकते हैं। और ज़्यादातर वैसे आपको व्यू का ज़्यादा ज़रूरत होती है, ताकि आप चाह रहे हैं कि आप डॉक्यूमेंट खुद ही एडिट करें, कोई दूसरा ना कर सके, तो फिर इसको व्यू पे ही करके आप रखिएगा। और फाइल के अंदर चले जाएं तो मजीद यहाँ से आप अगेन नई डॉक्यूमेंट ले सकते हैं कि आपने इसके ऊपर नहीं काम करना है, एक नई अलग से डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। और उसके अलावा एक्सेल की शीट है जो कि यहाँ पे स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन के नाम से है, ऑनलाइन फॉर्म बना सकते हैं, ड्राइंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं अलग से ट्रेनिंग बना दूंगा। और इसके अलावा कोई पुरानी फाइल हो जो कि आप यहाँ पे ओपन करना चाह रहे हैं, जो आपके पास पिछली ऑलरेडी सेव है, तो आप ओपन कर सकते हैं। इसी फाइल की अगर आप कॉपी क्रिएट करना चाहें तो मेक अ कॉपी, यानी आप चाह रहे हैं कि ये फाइल भी सेफ रहे और इसमें आपने डेट वगैरह चेंज करनी है या कोई चीज़ चेंज करनी है, और आप चाह रहे हैं ओरिजिनल भी सेफ रहे और इसकी एक नई कॉपी बन जाए। और यहीं से वही ऑप्शन कि आप डायरेक्ट इस फाइल को ईमेल वगैरह कर सकते हैं। डाउनलोड का ऑप्शन बड़ा अच्छा है इसमें कि आप इस फाइल को, क्योंकि ये जाहिर सी बात है ऑनलाइन मोड के ऊपर है, कि अगर आप जाहिर है ऑनलाइन होंगे तो आप इस पर काम कर सकते हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं कि इसकी वर्ड की फाइल बना दें या पीडीएफ में सेव करना हो, तो आप फाइल में जाकर डाउनलोड और वर्ड डॉक्यूमेंट, तो ये जब डाउनलोड हो जाएगी तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन करके भी इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। और उसके अलावा बहुत सारे और भी ऑप्शन है जो ज़्यादा यूज़ होता है। एक तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है, इसके अलावा पीडीएफ का है कि आप इसको पीडीएफ फॉर्म में कर सकते हैं। प्लेन टेक्स्ट में करेंगे तो प्लेन टेक्स्ट में बस ये है कि जो कलर इमेजेस वगैरह लगाई होंगी वो काम नहीं करेंगी। इसी तरह आप ईपब में कर सकते हैं जो कि आपका पीडीएफ का ही है, जो कि मोबाइल में यूज़ किया जाता है। और मेक अवेलेबल ऑनलाइन, तो देखिए एक तो प्रॉब्लम ये होता है ना कि ऑनलाइन होंगे तो ही हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। एक तो ये कि आप डाउनलोड कर लें इसको, और दूसरा अगर आप मेक ऑफलाइन पे क्लिक करते हैं तो अगर कभी इंटरनेट नहीं चल रहा होगा तो भी आप अपनी डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं, थोड़ी बहुत एडिटिंग करके उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। मेक ऑफलाइन अगर आप इसको ऑन कर लेते हैं, ये देखिए मैं इसको टर्न ऑन कर दिया, तो अब ये हमारे पास ऑफलाइन मोड में भी अवेलेबल हो जाएगी कि अगर नेट ना चले तो भी हम इसका एक्सेस यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे विजन हिस्ट्री होती है कि आपने जो जो काम सेव किया है ऑलरेडी, अगर आप यहाँ पे जाएं सी विजन हिस्ट्री पे, क्या आपको याद आया नहीं हमने जो 15 मिनट पहले जो काम किया था वो ज़्यादा बेहतर है, तो आप डायरेक्ट उस पे रिवर्स कर सकते हैं। ये देखें आपको दिखा रहा है कि ये मिसाल के तौर पे 216, और यहाँ पे अगर आप 12 बजे वाली फाइल को देखें, अगर मैं क्लिक करता हूँ इस पे, तो ये बिल्कुल 12 बजे जो हमने काम किया था वो बिल्कुल ही ब्लैंक पेज ही दिखा दिया इसने। तो आप वहाँ पे भी इसको रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, और रिवर्स ना करना हो तो आप सिंपल इसको बैक पे आ जाएं, तो डायरेक्ट यहाँ पे हम इसको डिसमिस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फाइल में जाके आप, अच्छा इस फाइल का नाम चेंज करना हो यहाँ से भी कर सकते हैं, वरना आसान तरीका तो आपका ऊपर है कि आप क्लिक करके यहीं से आप इसका फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा मूव, ये नॉर्मली वर्ड की जितनी भी फाइलें होती है गूगल डॉक्स की, ये गूगल ड्राइव में सेव हो रही होती है डायरेक्ट रूट के ऊपर, लेकिन आप इसको अगर किसी फोल्डर में सेव करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इसको मूव पे क्लिक करें और यहाँ से आप कोई एक फोल्डर बना के भी एक्सेस कर सकते हैं। ये ड्राइव के लिए ज़्यादा बेहतर रहता है। तो यहाँ से आप अगर कोई पहले से बना हुआ है तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए,
लेकिन अगर आप एक नया फोल्डर बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप एक नया फोल्डर बना के इसका कोई भी आप नाम लिख दीजिए, जैसे कि मैंने डॉक्यूमेंट्स लिखा, और उसके बाद हम इसको यहाँ पे मूव कर देते हैं। तो ये जो हमारी फाइल है ये बेसिकली गूगल ड्राइव में डॉक्यूमेंट का एक फोल्डर होगा, उसके अंदर ये हमारी फाइल सेव हो गई है। ठीक है, और ये आप डेस्कटॉप के शॉर्टकट वगैरह बना सकते हैं। इसके अलावा फाइल को काम की नहीं है, डिलीट करना चाहें तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं, मूव टू बिन। ये कुछ अरसे तक आपकी बिन में रहती है, उसके बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है। इसी तरह ऑनलाइन वेबसाइट पे पब्लिश करना हो, डॉक्यूमेंट की डिटेल वगैरह चेक करनी हो, डॉक्यूमेंट डिटेल पे आप क्लिक करेंगे तो ये किसने बनाई थी और किस टाइम मॉडिफाई की थी, क्रिएट की थी, ये 12 बजे 12:24 पे, और जबकि मॉडिफाई क्योंकि अभी तक काम चल रहा है तो 2:16। ये तमाम आपके ऑप्शन जो है फाइल में दिए हुए हैं। इसके अलावा लैंग्वेज वगैरह भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तकरीबन 100 से ज़्यादा यहाँ पे लैंग्वेजेस जो होती हैं वो अवेलेबल हैं। ये देखें, मुख्तलिफ किस्म की। तो अगर आपने उर्दू में, हिंदी में ज़्यादा काम करना हो तो वही लैंग्वेज आप अरबी वगैरह, फारसी वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको अभी हम इसी पे रखते हैं। और इसके अलावा एडिट में बेसिक ऑप्शन आपको वही अंडू रीडू जो कि ऊपर भी दिए हुए थे, कट, कॉपी, पेस्ट और पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग, ये भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। लिखाई को डिलीट करना, पूरी डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना हो तो आप सेलेक्ट कंट्रोल ए भी दबा सकते हैं, और अगर पूरा सेलेक्ट करने के बाद अगर आप डिलीट दबा देंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन हम इसको अंडू करके वापस ले आते हैं। इसी तरह डॉक्यूमेंट में अगर कोई लफ्ज आपको ढूंढना हो तो उसके लिए आप सिंपल फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। क्लिक करें, कंट्रोल एच, इसकी शॉर्टकट आपको सामने भी नजर आ रही है। तो कोई भी चीज जो आपने कहीं लिखी है नहीं याद आ रही, तो आपने जैसे कराची लिखा तो देखें वो डायरेक्ट आपको हाईलाइट कर रहा है, और इसको आप अगर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट टाइम कराची कहाँ लिखा हुआ है वो भी आपको ये देखें हाईलाइट करके दिखा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे रिप्लेस का भी ऑप्शन है कि अगर आपको याद आता है कि कराची की जगह आपने मिसाल के तौर पे कोयटा लिखना था, तो आपने ऊपर कराची लिखा और नीचे कोयटा, और उसके बाद रिप्लेस। अगर ज्यादा जगह लिखा हुआ है, तमाम को एक साथ रिप्लेस करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि जहां जहां पे भी कराची है वहां पे कोयटा हो जाए, तो आप सिंपल रिप्लेस ऑल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर की जगह भी कोयटा कर दिया और नीचे की तरफ भी इसने कोयटा लिखा हुआ आ गया। इसको आप किसी भी वक्त यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं व्यू और इंसर्ट की। व्यू तो छोटा सा एक ऑप्शन है जिसमें आप प्रिंट लेआउट, इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं, और इसके अलावा प्रिंट लेआउट को बेहतर है कि ऑन रखिएगा। और इसके अलावा मोड, ये अगेन वही ऑप्शन आ गए जो कि आपके ऊपर भी दिए हुए थे। और दो ऑप्शन जो हैं, शो रूलर और डॉक्यूमेंट आउटलाइन। शो रूलर जो कि आपको ऊपर नज़र आ रहा है, यहाँ पे अगर बाज़ औक़ात ये नहीं आता या आपने इसको ऑफ करना हो तो व्यू में जाके इसको आप ऑफ कर सकते हैं। एक तो ये इम्पोर्टेंट ऑप्शन था यहाँ पे रूलर का। इसके अलावा इक्वेशन का ऑप्शन जो है बेसिकली व्यू के अंदर दिया हुआ है। बाज़ औक़ात आपको मैथ के फार्मूले वगैरह या इक्वेशन वगैरह लिखने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक एंटर कर दिया, अगर आपने इक्वेशन बार, टूल बार को ऑन यहाँ से कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक छोटी सी बार दोबारा आ जाएगी। इससे आप जैसे ही न्यू इक्वेशन पे क्लिक करेंगे तो आप मैथमेटिकल फार्मूले वगैरह यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं। ब्रैकेट्स वगैरह लेनी हो, ये तमाम ऑप्शन आपको यहाँ पे, ये देखें, लेस देन, ग्रेटर देन का साइन लगाना हो, और ये कुछ बने बनाए, तो आप इससे इक्वेशन का काम ले सकते हैं। मैं इसको कंट्रोल सेट करके अंडू कर देता हूँ। और जो एक सवाल जो आपके जहन में बार बार आ रहा होगा, टेबल, तो टेबल, पिक्चर, चार्ट वगैरह इस तरह के सारे ऑप्शन आपको इंसर्ट में दिए हुए हैं। जब आप इंसर्ट में क्लिक करते हैं तो पहला ऑप्शन इमेज का आ जाता है जो ऑलरेडी मैं डिफाइन कर चुका हूँ, और इसके अलावा यहाँ पे टेबल। तो आप टेबल में जाएंगे तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि कितने आपको कॉलम चाहिए। ये देखिए, आप जैसे जैसे माउस आगे करते रहेंगे ये बढ़ता, आगे की तरफ बढ़ता रहता है, लेकिन आपने बाई डिफॉल्ट जो है 2 ले लिए, और रो तकरीबन मैंने यहाँ से 4 ले ली। तो आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखें आपका जहाँ क्लिक था वहाँ टेबल बन के आ चुका है।
पहले तो यहाँ पे मैं सिंपल कोई भी हेडिंग डाल देता हूँ, जैसे कि नेम, और कीबोर्ड से टैब दबाइएगा तो ये अगले खाने में आ जाता है। जैसे यहाँ मैंने डाल दिया कोर्स, और यहाँ पे हम थोड़ा सा कुछ नाम लिख देते हैं, जैसे ताकि इसमें ये आसानी हो जाएगी कि कुछ लिखा हुआ होगा तो आसानी के साथ यहाँ पे टाइप हो जाएगा। बहुत सारे ऑप्शन आपको समझने में आसानी हो जाएगी, तो थोड़ा सा डेटा यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया, ये सिर्फ कीबोर्ड से टैब दबा रहा हूँ, उसके जरिए ये आगे चला जाता है। टेबल तो बना लिया आपने, लेकिन टेबल के जो बाकी ऑप्शन होते हैं अगर आप मैनुअली बात करें तो वो फॉर्मेट के अंदर होते हैं। इंसर्ट से आपने टेबल बना लिया, अब आपको दरमियान में कोई कॉलम चाहिए या नीचे कोई रो चाहिए तो आप फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे टेबल का ऑप्शन है कि अगर मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे भी मैंने क्लिक किया हुआ है नेम पे और मुझे इसके बराबर में एक और कॉलम चाहिए था, बाय मिस्टेक नहीं लिया आपने, तो आप सिंपल फॉर्मेट में जाएं, यहाँ से टेबल, और यहाँ पे देखें अबव, ऊपर चाहिए आपको, नीचे की तरफ, या लेफ्ट और राइट, क्योंकि हमें राइट साइड पे चाहिए था। तो आपने जैसे ही इंसर्ट कॉलम राइट पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखें आपके पास एक कॉलम का इजाफा हो गया। इसी तरह इस कॉलम को अगर आप डिलीट करना चाहें तो आप सेलेक्ट कर लें या क्लिक कर लें, अगेन फॉर्मेट, टेबल, और यहाँ पे देखें डिलीट का ऑप्शन दिया हुआ है। मुकम्मल टेबल डिलीट करना हो, क्योंकि हमने कॉलम सेलेक्ट किया है लंबाई में, तो आपने यहाँ से जैसे ही डिलीट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो वो आपका कॉलम जो है वो रिमूव हो जाएगा। अच्छा, किसी भी खाने को छोटा बड़ा करना हो, सिंपल लाइन के ऊपर रख के इस तरह आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये देखिए। और अगर कॉलम गलती से छोटे बड़े हो जाएं, जैसे कोई बहुत ज्यादा छोटा हो गया, कोई बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, गैप सबका डिस्टर्ब हो गया, तो आप इसको अगर बराबर करना चाह रहे हैं तो आप सिंपल इसको सेलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट, टेबल के ही अंदर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आपका है डिस्ट्रीब्यूट रो और कॉलम। अगर मैं रो पे जैसे ही क्लिक करता हूं तो अब आप देखिए कि तमाम रो का साइज एक जैसा हो गया। इसी तरह कॉलम यानी कि चौड़ाई, क्योंकि हमने माउस से आगे पीछे कर दी थी, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं एक्यूरेट हो जाए तो आप अगेन टेबल में जाके यहाँ से एक्यूरेट कर सकते हैं कॉलम के जरिए। इसी तरह मुख्तलिफ खानों को मिलाना हो, जैसे मिसाल के तौर पे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, जैसे ये दो खाने हैं और ये दोनों स्टूडेंट जो हैं वो ग्राफिक डिजाइनिंग के हैं, तो आप दो खानों को सेलेक्ट करके मिला के इकट्ठा भी कर सकते हैं। सेलेक्ट करके फॉर्मेट, टेबल, मर्ज। मर्ज से ये होगा कि आपने जो भी सेल सेलेक्ट किए हुए हैं इनको मिलाकर एक कर देता है, ताकि आप यहाँ पे इकट्ठा एक साथ ही MS ऑफिस या कुछ भी लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको अंडू कर लिया है। अच्छा, यहाँ पे कुछ शॉर्टकट तरीके अवेलेबल हैं और इसके अलावा मैं कुछ कलर की डिटेल वगैरह आपको बताता चलूँ। जैसे मिसाल के तौर पे हमने नेम पे क्लिक किया हुआ है, आप हल्का सा माउस ऊपर करेंगे तो एक छोटा सा यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। पहला जो यहाँ पे आपको डॉटेड नजर आ रहे हैं, इससे आप मूव कर सकते हैं। जैसे आपको नेम का कॉलम कोर्स के बाद चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक दबा के रख के इसको ड्रैग करके हल्का सा आगे करेंगे तो ये देखिए आपका नेम का कॉलम बआसानी शिफ्ट हो गया। ये देखिए, इसको दोबारा वहीं करना है तो ये आपने प्लस दबाया और यहाँ पे इसको शुरू में रख दिया। इसके अलावा जब आपने नेम पे क्लिक किया है तो यहाँ पे देखें शॉर्टकट के जरिए भी ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है कि आप क्लिक करके कॉलम को आराम से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं इसको अंडू कर देता हूँ। अच्छा, अगर रो ऐड करनी हो, जैसे मुमताज के बाद करनी है, तो आपने जब मुमताज पे क्लिक किया तो यहाँ पे भी देखेंगे प्लस का ऑप्शन आ रहा है, तो आप इसके जरिए दबा के नीचे रो इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए प्लस दबाते रहें और यहाँ पे देखें रो ऐड होती रही। मैं फिलहाल के लिए इसको कंट्रोल Z करता हूँ। अच्छा, वैसे ये ऑप्शन आप फॉर्मेट में अगर आप ना जाना चाहें तो आप सेलेक्ट करके राइट क्लिक भी करेंगे तो ये बहुत सारे ऑप्शन आपके यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे कि इस रो को आपने खत्म करना है तो आपने सिंपल सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, और यहाँ पे देखें डिलीट रो या डिलीट टेबल, पूरी डिलीट भी कर सकते हैं। कॉलम वगैरह बढ़ाना हो, ये तमाम चीजें यहाँ पे भी आपको राइट क्लिक से भी दी हुई है, तो हम इसको डिलीट रो कर देते हैं तो वो जो रो है हमारी खत्म हो गई। इसके अलावा टेबल के जो ऑप्शन होते हैं, जब आप फॉर्मेट में जाएंगे और टेबल, और यहाँ पे आखिर में देखें तो यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है टेबल प्रॉपर्टीज का। जब आप टेबल प्रॉपर्टीज पे क्लिक करें, मैं थोड़ा सा ऊपर वाला कॉलम हल्का सा बड़ा कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अगर आपने जैसे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं नीचे वाले को, तो आप अगर रो में जाएंगे तो आप यहाँ पे अपनी मर्जी से भी रो की हाइट वगैरह चेंज कर सकते हैं।
ठीक है, क्लिक करके इजीली छोटा करना चाहें, बड़ा करना चाहें। इसी तरह कॉलम का साइज एडजस्ट कर सकते हैं। अलाइनमेंट है, ठीक है, अलाइनमेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आपने जैसे यहाँ से इसको सेंटर तो यहाँ से आप कर सकते हैं, लेकिन मिडिल में अभी भी नहीं है कि हम चाह रहे हैं हेडिंग ये सेंटर में इस तरह आनी चाहिए। तो आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ से देखें, आप इसको मिडिल कर लें, तो ये आपका टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल खाने के सेंटर में आपको नजर आ रहा होगा। इसके अलावा सेल पैडिंग ऐड कर सकते हैं कि अगर आपने अंदर से गैप वगैरह ऐड करना चाहें तो आप मजीद इसको बढ़ा सकते हैं। और इंटरेस्टिंग ऑप्शन जो था वो हमारा है कलर का, ठीक है। कलर के लिए अगर आपने टॉप रो को सिलेक्ट किया हुआ है और हम यहाँ से इसको बैकग्राउंड कलर कोई भी यूज कर लेते हैं, थोड़ा सा ये, और इसी तरह अगर नीचे वालों को देना है, इनको सिलेक्ट किया हमने और सेल बैकग्राउंड कलर, यहाँ से आपने कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। हल्का सा कलर ले लेते हैं जैसे ये। इसके अलावा बॉर्डर को अगर कलर लगाना चाह रहे हैं, पूरे को सिलेक्ट कर लिया मैंने ताकि सब में सेम बॉर्डर आ जाए, तो आप यहाँ से क्लिक करके कोई भी कलर सिलेक्ट करें और यहाँ से बॉर्डर का साइज भी आप हल्का सा बड़ा करना चाहें और बहुत ज्यादा नहीं कि वो बुरा लगे, तो यहाँ से आप इस तरह टेबल में आराम से काम कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ऑप्शन क्लियर हो गया होगा और मैं इस टेबल को डिलीट कर देता हूँ। मुकम्मल सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, और थोड़ा सा हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये देखें डिलीट टेबल, क्योंकि मुझे पूरी को डिलीट करना है तो मैं यहाँ से डिलीट टेबल पे क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, टेबल के बाद यहाँ पे कुछ मजीद ऑप्शन जो है इंसर्ट के अंदर ही आप चले जाएं, थोड़ा सा ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन ड्राइंग का है, जो कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शेप के नाम से था। तो इसमें आपने जब शेप से रिलेटेड कोई काम करना हो तो उसके लिए आपको ड्राइंग पे काम करना पड़ता है। तो ड्राइंग में जाके जब आप न्यू का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक अलग डायलॉग बॉक्स आएगा। इसकी मदद से आप यहाँ पे मुख्तलिफ शेप वगैरह बना सकते हैं, चाहे आपको सिंपल कोई शेप ही चाहिए हो, या फिर यहाँ पे आप सिंपल लाइन के जरिए एक लाइन वगैरह ड्रॉ करनी हो, सिंपल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, कलर वगैरह सब ऑप्शन आगे आ जाते हैं। लाइन के अलावा अगर आप अपनी मर्जी से चाह रहे हैं कर्व वगैरह, पॉलीलाइन ले सकते हैं, स्ट्रेट लाइन कंटिन्यू चलती रहती है, ठीक है, इस तरह, और इसको हम यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कर्व वगैरह है, बस इसको बाहर रख के इस तरह आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कंट्रोल सेट, और जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे फिल का ऑप्शन आ रहा है और ये आउटलाइन का ऑप्शन। अगर कोई लिखाई लिखनी हो तो यहाँ पे टेक्स्ट का भी ऑप्शन है कि आप क्लिक करके यहाँ पे जैसे हमने कुछ लिख दिया और इसको हम सेलेक्ट करके इस जगह रख लेते हैं। छोटा वगैरह आप इसको कर सकते हैं बॉक्स को अपने हिसाब से। और जब आप टेक्स्ट लिखेंगे तो यहाँ पे राइटिंग के ऑप्शन खुद ब खुद आ जाते हैं, यहाँ से आप स्टाइल और साइज वगैरह यहाँ से बड़ा करना चाहें, और हत्ता के कलर भी आप यहाँ से अपनी मर्जी से ले सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पे ड्राइंग वर्क करके आपने सिंपल सेव एंड क्लोज पे क्लिक करना है। जो भी आपने ड्राइंग की होगी वो आपकी यहाँ डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगी। और फिलहाल के लिए हम इसको डिलीट करते हैं। और चार्ट का ऑप्शन कि आपने डॉक्यूमेंट गूगल डॉक्स में रहते हुए चार्ट कैसे बनाना है, तो सिंपल इंसर्ट में जाएंगे, ड्राइंग के बाद ही नेक्स्ट ऑप्शन है चार्ट का, जिसमें आपको ये बार, कॉलम, लाइन और पाई डायग्राम का ऑप्शन देता है। ज़्यादातर क्योंकि कॉलम यूज़ होता है तो आप कॉलम वाला इंसर्ट कर लें। जैसे ही आप कॉलम पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक टेम्पलेट की सूरत में एक चार्ट बना हुआ आ जाएगा। लेकिन क्योंकि हमने अपनी मर्जी से यहाँ पे डेटा लिखना है, अपनी मर्जी से इसको कंपेयर करना है, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर की तरफ यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा, इसमें आप क्लिक करके ओपन सोर्स, जैसे आप ओपन सोर्स पे क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह बेसिकली ये इसकी शीट है, गूगल शीट, इसमें आप अपनी मर्जी से एडिटिंग कर सकेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे देखें, ज़रा क्लिक करें और थोड़ा सा एरो की मदद से आपने बिल्कुल ऊपर की तरफ आना है और यहाँ पे आप अपनी मर्जी से डेटा पुट कर सकते हैं। अब जैसे हेडिंग के ऊपर मैंने यहाँ पे लिख दिया जनवरी और इसके आगे मैंने लिख दिया फरवरी, और यहाँ पे आपने
कंपनीज के नाम लिख दीजिए, जैसे अगर गाड़ियों की कंपनी का कर रहे हैं टोयोटा, सुजुकी, होंडा और निसान, तो आप जो जो हेडिंग यहाँ पे डाले हैं वही आपके चार्ट के ऊपर नजर आएंगे। डेटा यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें नीचे नजर भी आ रहा है टोयोटा का फर्स्ट मंथ में जो है बहुत कम है, यानी ये 24 लिखा हुआ था, तो मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा करके आपको दिखाने के लिए सिर्फ इसको ज्यादा कर देता हूँ, जैसे मैंने कर दिया 185, ताकि ग्राफ जो है काफी बड़ा हो जाए और आपको दिख जाए। तो सिंपल जब आप चेंजिंग कर दें तो ये जो टैब आपका ओपन हो गया था अलग से खुला है, आपकी डॉक्यूमेंट का टैब ये रहा, ठीक है। तो ये जो शीट वाला टैब है इसको आपने क्लोज कर देना है, और जैसे क्लोज करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे अभी स्टिल ये पुराना वाला ही दिखा रहा है, ना तो ऊपर चेंज हुआ ना यहाँ पे गाड़ियों की कंपनी के नाम आए। तो आपने सिंपल अपडेट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप अपडेट पे क्लिक करेंगे अब आपका ये अपडेट हो गया। ये देखिए ये ग्राफ जो है हमारा काफी ज्यादा ऊपर आ गया है, और टोयोटा, सुजुकी, होंडा, निसान वगैरह उसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, चार्ट के साथ साथ जब आप इंसर्ट में जाते हैं चार्ट के बाद ये सिंपल एक हॉरिजॉन्टल लाइन है कि आपने सेक्शन में डिवाइड करना हो, जैसे आपको सिंपल यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए हो तो उसके लिए आप डायरेक्ट छोटा सा ऑप्शन है कि क्लिक करेंगे कि आपको लाइन प्रोवाइड कर देता है। इसके अलावा इसमें डेट का ऑप्शन है कि आपने, जैसे यहाँ तो हमने डेट खुद लिखी थी, लेकिन आप यहाँ पे इस ऑप्शन के जरिए भी डेट ले सकते हैं, इंसर्ट में जाके यहाँ से डेट, ठीक है, क्लिक करके यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी डेट चाहिए, जैसे हमें चाहिए 11, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डेट आपकी इंसर्ट हो गई। बेहतर ये खुद भी लिख सकते हैं आप, इसके लिए मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और कुछ छोटे छोटे से ऑप्शन यहाँ पे फुटनोट वगैरह का दिया हुआ है कि आप किसी लफ्ज के बारे में कोई डिटेल वगैरह यहाँ पे डिफाइन करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे जैसे एक लिखा हुआ था चेन, क्लिक किया, इसका आपने फुटनोट लगाना है, इसकी डिटेल ऐड करनी है आपने। बेसिकली फुटनोट क्या होता है, किसी भी लफ्ज की डिटेल सफ़े के आखिर में ऐड कर देता है फुटर में। तो यानी हम पढ़ने वाले को चाह रहे हैं कि अब वो अगर पढ़ रहा है यहाँ पे मल्टीनेशनल रेस्टोरेंट, तो उसके बाद मैं यहाँ पे इसको क्लिक करके फॉर्मेट में गया और सॉरी इंसर्ट में, और यहाँ पे आपने फुटनोट लगा दिया। तो जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको पेज के लास्ट में ले जाएगा। तो यहाँ पे आपने मिसाल के तौर पे कोई भी ABC कराची होटल लिख दिया, ठीक है, ताकि जो पढ़ रहा हो तो यहाँ पे देखें अब आपको छोटा सा एक वन यहाँ पे नजर आ रहा होगा, तो कोई पढ़ रहा है तो वो समझ जाएगा कि आपने कुछ इसके बारे में कोई सजेशन या कोई फुटनोट लगाया हुआ है, और जब नेक्स्ट टाइम लगाएंगे तो उसमें इसी तरह नंबर 2 आ जाएगा। फिलहाल के लिए हम इसको Ctrl+C प्रेस करते हैं ताकि ये नॉर्मल हो जाए। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर जो आपके कीबोर्ड में नहीं होते, कॉपीराइट का है या इस तरह के सिंबल्स आपने जब लगाने हो तो वो आप स्पेशल कैरेक्टर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखें आपको बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर वगैरह यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं सिंबल्स के अलावा डिफरेंट चीज़ें, इमोजीज, ये भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए सिंपल क्लिक करेंगे वो आपका यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है। बहुत सारे, जब आप इसके ऑप्शन में जाएंगे यहाँ से तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे अगर सिंबल्स में रखता हूँ तो यहाँ पे देखें ये एरो वगैरह और ये बल्ब, इसको आप सिंपल क्लोज कर दीजिए। तो इस तरह आप यहाँ पे सिंबल्स वगैरह का ऑप्शन लगा सकते हैं जो कि है इंसर्ट के अंदर। इक्वेशन का ऑप्शन वही है जो ऊपर भी आया था, अलबत्ता वाटर मार्क का ऑप्शन ये रिसेंटली गूगल में ऐड हुआ है, ये नया ऑप्शन है। तो इसमें आपको वाटर मार्क में कोई तस्वीर या लिखाई भी लगा सकते हैं, बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह। तो वाटर मार्क सिंपल आप क्लिक करेंगे। अगर आप बैकग्राउंड में कोई चाह रहे हैं कि कंपनी का कोई लोगो आ जाए तो आप इमेज में जाके सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करें और यहाँ पे अपलोड, ठीक है, आप ड्राइव से भी किसी URL से भी ले सकते हैं। हम अपलोड में जा रहे हैं ताकि कंप्यूटर से कोई भी इमेज ले लें। तो यहाँ से आपने ब्राउज करना है और कोई भी एक लोगो की इमेज यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये पिंटरेस्ट की सेलेक्ट करेंगे तो ये आपके बैकग्राउंड में एज अ वाटर मार्क के तौर पे लोड हो गई है। देखें ये आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी।
इसको छोटा बड़ा करना चाहें तो यहाँ पे ये ऑप्शन है, फिट वगैरह हुआ है, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और अगर आप कुछ लिखाई लिखना चाह रहे हैं तो इमेज नहीं लगानी तो आप टेक्स्ट में जाके सिंपल यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट टाइप करें, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया स्मार्ट टेक्स्ट कैम, और लिखाई का स्टाइल, बोल्ड वगैरह करना, कलर चेंज करना, वो सब चीज़ें ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, तो वो भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और ये ट्रांसपेरेंसी का लेवल है, तो इसको आप ट्रांसपेरेंट ही रखेंगे ताकि इसको हमने बहुत ज़्यादा वाजे नहीं करना है। ठीक है, इसको अगर आप डन कर दें तो ये आपके, ये देखें वाटर मार्क भी आपका खूबसूरत सा एक ऐड हो चुका है इंसर्ट के अंदर वाटर मार्क। इसके अलावा हेडर फुटर बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, हेडर लगाना चाहें या फुटर जो कि हर पेज में रिपीट होता है। तो अगर बेसिकली अगर आप देखें तो हमारे पास, क्योंकि हमने थोड़ा सा ज़्यादा काम किया है तो उस वजह से ये दूसरा पेज भी आ चुका है। तो जब दो से ज़्यादा पेजेस हो, एक से ज़्यादा पेजेस हो, तो आप हेडर फुटर का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हर पेज पे सेम हेडिंग जब आपने रिपीट करनी हो। जैसे आप हेडर पे क्लिक किया तो ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे क्लिक करके आप कुछ भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, मिसाल के तौर पे स्मार्ट टेक्स्ट है। तो हेडर में आप जो भी लिखेंगे वो अगर आपके 12 पेजेस हैं या 1200 पेजेस हो, हर एक में रिपीट हो रहा होता है। इसलिए मैंने लिख के इसको हम कर देते हैं सेंटर और लिखाई का स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, कलर भी कोई नया सा ले लेते हैं। ठीक है, आप नीचे डबल क्लिक करें तो आप हेडर से बाहर आ जाएंगे। तो हेडर में लिखने का मकसद ये होता है कि अगर आपने ये यहाँ लिखा है तो आप नीचे वाले पेज पे जब जाएंगे तो यहाँ पे भी देखें स्मार्ट टेक कैम लिखा हुआ आ रहा है। और अगर फुटर लेंगे तो फुटर नीचे वाले हिस्से में आता है। अलबत्ता आप यहाँ पे पेज नंबर भी लगा सकते हैं, ये देखिए पेज नंबर का ऑप्शन है, तो आपने पेज नंबर किस तरफ लगाने हैं ये आपको डिफॉल्ट ऑप्शन दे रहा है। तो जैसे कि मैं यहाँ से ये लगा देता हूँ एक सिंपल सा, तो यहाँ पे देखें पेज 1 और इसी तरह नीचे देखेंगे आप पेज 2 लिखा हुआ आ गया। इसका साइज वगैरह अपने हिसाब से आप बड़ा करना चाहें तो कर लीजिएगा, अगर वाजे दिखाना चाह रहे हैं तो ये कि हर पेज में आपके इस तरह पेज नंबर भी आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह ब्रेक वगैरह कर सकते हैं। ब्रेक से क्या मुराद है कि मिसाल के तौर पे आपका पेज चल रहा है लेकिन आप चाह रहे थे कि ये यहाँ तक तो सही है लेकिन इसके बाद जितना भी हमने लिखा है वो हमारा नेक्स्ट पेज पे है, यहाँ पे ना आए, इस पेज पे ना आए। तो आप सिंपल क्लिक करके इंसर्ट ब्रेक पेज ब्रेक, जैसे आप पेज ब्रेक करेंगे तो बाकी लिखाई जहां मेरा क्लिक था, ये देखें वो लिखाई वहीं तक रही और जहां मेरा क्लिक था वो बाकी लिखाई आपकी नेक्स्ट पेज पे मूव हो चुकी है। ये इंसर्ट में, इंसर्ट के अंदर ब्रेक का ऑप्शन था। अच्छा, लिंक का ऑप्शन ऑलरेडी मैं आपको ऊपर से बता चुका हूँ। और टेबल ऑफ कंटेंट ये है कि कुछ देर में हम हेडिंग्स वगैरह यहाँ से पढ़ेंगे, ये ऑप्शन जो मैंने एक अभी तक नहीं बताया, तो इससे आप फायदा ये होगा कि आप टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब हम चलते हैं फॉर्मेट मेन्यू के अंदर। फॉर्मेट मेन्यू में काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जैसे कि टेक्स्ट और पैराग्राफ स्टाइल और पेज ओरिएंटेशन। अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करें टेक्स्ट की तो जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का ऑप्शन तो हमें सामने दिया हुआ था, लेकिन स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है कि अगर मिसाल के तौर पे जैसे मैंने यहाँ पे H2O लिखा है और इसको आप सबस्क्रिप्ट बनाना चाहें तो सिंपल फॉर्मेट टेक्स्ट और यहाँ से सबस्क्रिप्ट इजीली यहाँ से आप कर सकते हैं। और इसी तरह सुपरस्क्रिप्ट अवेलेबल है और इसके अलावा स्ट्राइक थ्रू कि किसी सेंटेंस के सेंटर में अगर आपको लाइन चाहिए हो तो वो आप टेक्स्ट में जाके यहाँ से स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं। और इसी के अलावा चेंज केस, जो वर्ड में एक ऑप्शन होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चेंज केस, कि अगर आपने स्मॉल में लिख दिया और आपको बाद में ख्याल आता है कि ये चीज़ आपको कैपिटल में चाहिए थी तो आप इसको सिंपल एक क्लिक से फॉर्मेट टेक्स्ट और टेक्स्ट के अंदर कैपिटलाइजेशन, और यहाँ पे आप इसको अपर केस में चेंज कर सकते हैं या अगर अपर केस हो तो उसको आप लोअर केस में चेंज कर सकते हैं। टाइटल केस, जब आपको हर एक का हर अल्फाबेट पहला पहला आपको कैपिटल में चाहिए तो अपर केस करके देखते हैं। ये देखिए आपकी समांतर लिखाई जो है वो कैपिटल में चेंज हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे पैराग्राफ स्टाइल,
हेडिंग्स वगैरह का ऑप्शन है, हेडिंग्स आप यहाँ से भी बना सकते हैं और उसके अलावा हेडिंग का ऑप्शन आपको डायरेक्टली यहाँ पे भी दिया हुआ है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें अलाइन के तकरीबन ऑप्शन आपको वहाँ पे भी अवेलेबल थे। लाइन स्पेसिंग सेम ऑप्शन है जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अलबत्ता कॉलम का ऑप्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल है जो कि हमें सामने नहीं नजर आ रहा था कि आप अगर इसको 2 कॉलम या 3 कॉलम में करना चाहें और अपनी मर्जी से 3 से ज़्यादा 4 करना चाहें तो आप मोर ऑप्शन भी ले सकते हैं। इसको फॉर एग्जांपल हम 3 कॉलम में करके देखें। ये देखिए आपकी डॉक्यूमेंट जो है ये मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। ये देखें आपकी कॉलम के हिसाब से बिल्कुल सेट हो चुकी है। ये आपने कॉलम में जाके मोर ऑप्शन में अगर आप चले जाते हैं तो यहाँ पे देखें आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं और कॉलम का साइज भी बड़ा कर सकते हैं ताकि बीच का गैप आपका कम हो जाए। अच्छा, इसको हम दोबारा यहाँ से नॉर्मल कर देते हैं अगेन वहाँ पे, और इसी तरह बुलेट का ऑप्शन आपको यहाँ पे भी एक्सेस कर सकते हैं। हेडर फुटर अगेन वही ऑप्शन है, पेज नंबर, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं पेज ओरिएंटेशन की कि अगर आप सर्टिफिकेट बना रहे हैं और पेज आपको लैंडस्केप में चाहिए हो तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ से जाके इसको आप लैंडस्केप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है कि आप कुछ लिखाई को सिलेक्ट करके सिर्फ उसी पेज को भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्योंकि एक ही पेज है तो यहाँ पे होल डॉक्यूमेंट पे ही रखेंगे और आपने सिंपल लैंडस्केप करके ओके कर दिया। तो इसको थोड़ा सा जूम आउट करके मैं आपको दिखाता हूँ 50% पे। तो ये देखें आपका पेज जो है वो इस तरह चौड़ाई में हो चुका है, जबकि नॉर्मली अगर हम इसको अगेन पेज ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट कर दें तो आपका नॉर्मली सीवी लेटर एप्लीकेशन तकरीबन पोर्ट्रेट में ही बनती है। अलबत्ता सर्टिफिकेट या कोई ऐसी टेबल का आपने काम किया हो जिसमें आपको चौड़ाई की ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप इसको यहाँ से पेज ओरिएंटेशन के ज़रिए इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अलबत्ता इमेजेस का सेम वही ऑप्शन है। अलबत्ता एक चीज़ यहाँ पे जो मुझे आपको बतानी थी पैराग्राफ स्टाइल में कि अगर आप किसी भी पैराग्राफ को बॉर्डर या कलर देना चाह रहे हैं, जैसे एक पैराग्राफ मैंने ये सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पैराग्राफ स्टाइल और यहाँ से बॉर्डर एंड शेडिंग इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे एक तो बॉर्डर की विड्थ आप बड़ी छोटी कर सकते हैं कि आपको एक बॉर्डर लगाना है इसमें 1 pt का। बॉर्डर का स्टाइल क्या हो, सिंपल हो या डॉटेड हो। ठीक है, बॉर्डर का कलर क्या हो वो आप दे सकते हैं यहाँ से चॉइस है, और बैकग्राउंड कलर। ठीक है, और इसके अलावा पैडिंग भी लगा सकते हैं। बैकग्राउंड कलर जैसे हमने हल्का सा कोई लाइट कलर एक ले लेते हैं और इसको अप्लाई कर दिए। तो जो भी आपका सिलेक्टेड पैराग्राफ था वो देखें उसका स्टाइल चेंज हो गया, उसको मैं बैकग्राउंड कलर वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। तो हम इसको कंट्रोल सेट कर देते हैं या यहाँ से जाके अंडू करके मैंने इसको नॉर्मल कर दिया। टूल्स में जो हमारे पास ज़रूरी ऑप्शन है, स्पेलिंग ग्रामर ऑलरेडी आपके पास सामने भी ऑप्शन था। वर्ड काउंट, आपने डॉक्यूमेंट की समरी लेनी है तो वर्ड काउंट के जरिए आप मालूम कर सकते हैं कितने पेजेस हैं, कितने आपने वर्ड लिखे हैं, कितने आपने कैरेक्टर लिखे हैं। तो इससे आपको मालूम हो जाता है कि आपने डॉक्यूमेंट में कितने कैरेक्टर लिखे। और इसी के साथ साथ यहाँ पे एक और जो ऑप्शन है वॉइस टाइपिंग का, कि आप अपना माइक यूज करते हुए बोल के भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसके अलावा जो गूगल डॉक्स की सेटिंग होती है वो आपको प्रेफरेंस का ऑप्शन सेकेंड लास्ट में दिया हुआ है। इससे आप मुख्तलिफ ऑप्शन को अनचेक कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे स्पेलिंग वगैरह को आपने ऑफ करना हो, ठीक है, या कैपिटल वर्ड्स ऑटोमेटिकली ना हो तो उनको आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और ये कुछ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हैं कि अगर आप ब्रैकेट में सी लिखते हैं तो वो कॉपीराइट का निशान आ जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे आप अपनी मर्जी से मजीद भी ऐड कर सकते हैं। ये कुछ बने बनाए हैं, जैसे 1/5 लिखेंगे तो वो इस तरह चेंज हो जाएगा। इसी तरह ये आप एरो बनाएंगे कि C/O लिखेंगे तो ये परसेंटेज का निशान ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो जाता है। इसकी सेटिंग ऑन या ऑफ आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसके अलावा एडम्स, इसमें ये फायदा है कि आपको कुछ ऑप्शन जो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या दूसरे सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पे अगर अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे ये एक अच्छा ऑप्शन है कि एडॉन्स का ऑप्शन दिया हुआ है। इससे आप मुख्तलिफ टूल्स मजीद ऐड कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं
एड ऑन्स पे क्लिक करेंगे तो आप गेट्स क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको कुछ जो है बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी तादाद में है। ठीक है, जैसे डॉक से आप डॉक्यूमेंट को एज अ फॉर्म में चेंज करना चाहें तो वो यहाँ पे ऑप्शन है, और हाईलाइट टूल है, क्रिएट स्मार्टर, ट्रांसलेट का ऑप्शन, और इसके अलावा आप ऊपर लिख के सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ शेप, लिख के मैं एंटर करता हूँ तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ हमारे पास 4 ऑप्शन आ गए हैं। जैसे क्रिएटली क्लिक करके, और इसमें देखें आपको नीचे दिखा भी रहा है कि इसकी मदद से आप क्या क्या यूज कर सकते हैं। इस तरह की डायग्राम जो कि वर्ड में स्मार्ट आर्ट के नाम से, लेकिन इसमें डायरेक्ट गूगल डॉक्स में ऑप्शन नहीं होता, लेकिन अगर आप ये एड ऑन इसमें इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद ये फायदा है कि आप इसमें इस तरह के डायग्राम वगैरह बना सकते हैं। तो आप क्लिक करके इसको कंटिन्यू पे क्लिक करें और ये थोड़ा सा लोड होने के बाद आपके अकाउंट वगैरह इसको आप लॉगिन कर लीजिए। मैसेज आ गया कॉन्ग्रेचुलेशन, और इसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे डिफाइन भी किया हुआ है किस तरह आपने इसको इस्तेमाल करना है, स्टेप बाय स्टेप। और अगर मैं इसको भी बंद करूं, अच्छा यहाँ पे मैं आपको स्टाइल के बारे में बताता चलूँ। जो यहाँ पे भी आपको एक स्टाइल का ऑप्शन दिया हुआ है, और इसके अलावा आपने ऊपर से भी फॉर्मेट के अंदर भी यहाँ पे स्टाइल का ऑप्शन देखा जाएगा। बेसिकली ये आप सीवी वगैरह में या किसी ऐसी डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे आपको हेडिंग ज़्यादा हो, वहाँ पे बड़ा फ़ायदेमंद होता है। जैसे मैंने ऊपर वाले हिस्से को सिलेक्ट किया, और ये क्योंकि हमारा टाइटल है तो आप यहाँ से जाके इसको अगर टाइटल बना देते हैं, ये देखें, और बाकी जो है हमारी ये बीच में मैंने कुछ हेडिंग्स लिखी हुई थी, ऑब्जेक्टिव, स्किल्स, पर्सनल, तो इनको सेलेक्ट करके आप यहाँ से हेडिंग बना सकते हैं। तो बेसिकली जो भी आपकी मेन जो हो उनको आपने हेडिंग 1 पे ही रखना है, जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, प्रोफेशनल और अदर को मैं नहीं कर रहा, बाकी यहाँ पे हमने एक्सपीरियंस को सिलेक्ट किया और इसको भी हमने हेडिंग 1 पे रख दिया। और इसके अलावा ये देखें ये ऑटोमेटिकली तमाम हेडिंग एक जैसी रहती है, इससे ये फायदा है। और बाद में आप इसका स्टाइल भी आराम से चेंज कर सकते हैं। तो नॉर्मली हेडिंग को आपने हेडिंग 1 पे रखना है। अगर कोई सब हेडिंग आ जाती है, जैसे स्किल्स के अंदर प्रोफेशनल और अदर, ये 2 टॉपिक हमने रखे हुए हैं, तो इसको आप हेडिंग 1 की जगह हेडिंग 2 कर सकते हैं, ताकि पता चले कि ये इसी की बेसिकली सब हेडिंग आ रही है। देखिए इसको भी मैंने हेडिंग 2 कर दिया। तो ये जब आप हेडिंग का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके पास मुख्तलिफ तरह के फ़ायदे हो जाते हैं। एक तो ये कि हम इंसर्ट में गए और यहाँ से ले लिया हमने टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, एक ये विदाउट लिंक का है, और एक जो है लिंक का है कि अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट हेडिंग पे भी ले जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ से लिंक वाला ही ऑप्शन ले लेता हूँ। तो मैंने जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे देखें ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट खुद ब खुद बन गया, यानी कि जो जो हेडिंग हमने रखी थी डॉक्यूमेंट में, ये ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ टेबल ऑफ कंटेंट आ गया। एक तो इससे ये होता है कि आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको डायरेक्ट उस टॉपिक के ऊपर ले जाएगा। और इससे ये कि शुरू में जब ज़्यादा हेडिंग होंगी तो फ़ायदा होता है, पूरा एक टेबल ऑफ कंटेंट यानी इंडेक्स आ रहा होता है। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और अपनी राय से ज़रूर आगाह फरमाएं, और कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।